नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद तिवारी और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है। आज तक मैंने कोई भी ब्लॉगिंग वीडियो नहीं बनाई। ये मेरी ज़िंदगी का, मेरे जीवन का पहला ब्लॉग है। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल, इस पर स्टडी स्टडी ब्लॉगिंग वीडियो आएँगी। तो दोस्तों, मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये मैटर करता ही नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा क्लॉथ अच्छा नहीं है, वगैरह-वगैरह। मुझे ये सब देखना ही नहीं है। यूट्यूब सेटअप की रही बात, तो पहले ही व्लॉगिंग वीडियो में कहीं से यूट्यूब सेटअप, क्लॉथ अच्छे-अच्छे ये सब नहीं आ जाते हैं। मुझे डिस्ट्रैक्शन पर कोई ध्यान नहीं देना है। वैसे भी ये स्टडी ब्लॉगिंग चैनल है, तो इस पर क्लॉथ, बैकग्राउंड ईटीसी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद तिवारी। मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के एक जिला गोंडा के छोटे से गांव खानपुर से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, खानपुर से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर स्टडी ब्लॉगिंग वीडियोस आएंगे लॉन्ग फॉर्मेट में, लगभग 5 मिनट 24 मिनट जितने भी हो पाएंगे। और मैं अपने जिंदगी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस शेयर करूंगा। स्टडी व्लॉग्स, कंसिस्टेंसी, फोकस, ईटीसी एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब चैनल आज से लगभग 3 साल पहले ही बना लेता। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया, पहले आप ये सुनिए। मैं हर वक़्त यही सोचता रहा, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे क्लोथ्स अच्छे नहीं है, ईटीसी एक्स्ट्रा। इसीलिए मैं 3 साल पीछे चला गया, 3 साल। लेकिन फाइनली आज मैं बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है। मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं ये ब्लॉगिंग वीडियो अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा। चैनल का नाम क्या रखूँगा? कैसे अपलोड करूँगा? कौन-सा थंबनेल इस पर यूज़ होगा? मुझे इस सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बल्कि मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूँगा या फिर नहीं करूँगा। चलो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है लगभग बायोलॉजी। आप सही सुन रहे हो, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, मतलब मुझे लगभग, अगर मैं आगे चलकर नीट करना चाहूँगा, नीट, अभी नीट करूँगा तो उसे बायोलॉजी से पढ़ना ही पड़ता है। वैसे भी अभी मैं क्लास 12th में हूँ, तो बायोलॉजी थोड़ा हाई, मतलब अपर लेवल की आती है। तो बायोलॉजी इज़ ये माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बोरिंग सब्जेक्ट। मेरा मतलब है ऐसा सब्जेक्ट जिसको देखकर ही मुझे डर लगता है। यस, आप सही सोच रहे हो। दिस सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स में मेरा कोई ज़्यादा नंबर नहीं आता है। बायोलॉजी में मेरा पूरा का पूरा नंबर आता है, बट फिजिक्स में मेरा नंबर उतना नहीं आता है। बिकॉज़ फिजिक्स में मैं बहुत पीछे हूँ। वैसे आता नहीं था कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब नंबर बेटर आता है। बिकॉज़ मैंने जब फ़ोकस किया, कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई की, रात-रात जागा, उसके बाद मेरा फिजिक्स एकदम बेटर हो गया। इतना भी बेटर नहीं हुआ है, लेकिन बेटर हो गया है, पहले से अच्छा हुआ है। और मैं और किसी की कॉपी बनाऊँ ना बनाऊँ, बायोलॉजी की कॉपी तो बनाना ही है, बिकॉज़ बायोलॉजी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन फिजिक्स, बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी की कॉपी बनाने से पहले फिजिक्स की कॉपी तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता है। और फिजिक्स वाले सर की बात करें तो जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, वही वही टीचर, मतलब इतने कठोर कहना सही नहीं होगा, बिकॉज़ माता-पिता और गुरु, ये तीनों जो होते हैं भलाई के लिए ही हमें डाँटते हैं। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट हैं फिजिक्स के टीचर कि क्या बताएँ। बायोलॉजी के टीचर जितने प्यारे, फिजिक्स के टीचर उतने ही कठोर। कठोर मगर दिल से प्यार करते हैं ना, वो तो चाहते हैं कि हमारा नंबर अच्छा आए, पढ़े। लेकिन अब हमारा नंबर सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है? इसका रीज़न ये है, बिकॉज़ मैंने फ़ोकस से पढ़ाई की। और अभी दोस्तों, इस वीडियो में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता अपनी पढ़ाई के बारे में। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन ये देना कि मेरा पहला ब्लॉगिंग वीडियो आपको कैसा लगा। उसी हिसाब से मैं अपना स्टडी ब्लॉग, मतलब
कर पाऊंगा स्टार्ट और भी आगे ले जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे यही, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वीडियो अपलोड करूंगा कि नहीं करूंगा, बिकॉज इसका रीजन मैं आपको बता दूं। मेरे गांव खानपुर, इधर जिला की ही बात करूं, गोंडा में, तो शुभांकर मिश्रा नाम का एक शख्स है, वही यूट्यूब पर अभी सक्सेस है। एक दो और होंगे, नहीं तो इधर कोई इतना जागरूक है ही नहीं कि कंटेंट क्रिएशन एक्स्ट्रा कोई करे। बिकॉज सब पढ़ाई के पीछे ही भाग रहे हैं, पढ़ाई के पीछे मैं भी भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉजिक और ओपिनियन ये है कि मैं कोई स्किल्स भी डेवलप करूं। बिकॉज आजकल के जनरेशन में अभी अगर हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं और स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर लीक हो गया, रीनीट होने की बात हो रही है। तो जो स्टूडेंट्स 5 साल 10 साल जिन्होंने पढ़ाई की, जिनका पेपर अच्छा गया, उनका पेपर लीक हो गया, उन्होंने अच्छे से लिख कर आए उसके बावजूद। अब आप ये सोचो कि वो जो जिन्होंने रात रात जग कर पढ़ाई की, उनका पेपर जब लीक हुआ, मतलब लीक हो गया, और उनको जब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, मतलब वो पेपर देकर आए होंगे तो कितने शांति से उनको नींद आई होगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक हुआ है तो हड़कंप मच गया, उन्होंने धरना दे दिया। जितने जनजी हैं सब इतने गुस्से हैं, मतलब सिस्टम गटर बन चुका है, एक गटर। और अभी जल्द में एक पॉइंट और वायरल हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी आपको तो पता ही होगा। अब मैं इस पर ओपिनियन एक दूंगा। जब सिस्टम गटर होगा तो कॉकरोच तो पैदा होंगे ही। अब इस पर और कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा कि सिर्फ स्टडी पर फोकस मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फोकस इन योर स्किल्स। स्किल्स पर भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना फोकस आप स्टडी पे करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टडी आप छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, स्टडी मत छोड़ना, लेकिन अपने स्किल्स पर फोकस करो। क्योंकि स्टडी आपको पैसा दे या ना दे फ्यूचर में, बट आपकी जो स्किल्स है वो आपको फ्यूचर में, पूरी लाइफ में आपको पैसा ही पैसा देगी। और स्किल्स हमें सिखाती है कि हम पैसे किस तरह इन्वेस्ट करें इत्यादि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो चॉइस इज योर्स कि सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है, जो कि समय समय पर पेपर लीक हो जाता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, बच्चे बहुत उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं स्ट्रेस में आकर, या फिर अपनी स्किल्स पर भी फोकस करना है। और अब तो एआई मास्टर क्लास भी आ चुके हैं। ध्रुव राठी, माय फेवरेट यूट्यूबर इज ध्रुव राठी। आप सही सुन रहे हैं, ध्रुव राठी मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। बिकॉज मैंने उनका कोर्स खरीदा है, एआई कोर्स। उसमें वो एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, ऐसी स्किल सिखाते हैं जो हमें फ्यूचर में काम देगी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप ध्रुव राठी का एआई क्लास ज्वाइन करिए, मास्टर क्लास, जिससे आपको कई सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगी, आपकी स्किल्स माइंड डेवलप होगा। और पढ़ाई, मा मैं आपसे इतना कहूंगा लास्ट में जाते जाते, कि आपके नंबर मैटर नहीं करते, आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते, मैटर करती है तो आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज। और अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों हैं तो आप रेवेन्यू अर्थात डॉलर कहो, पैसा कहो, रुपया कहो, रुपी कहो, कुछ भी कहो, आप ये सब जनरेट कर सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। अभी जस्ट समर वेकेशन की छुट्टी हुई थी, लगभग 10 दिन हो गए। तो आज से 3 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, बट मैंने नहीं बनाया बिकॉज मेरे हाई स्कूल का पेपर था। इस वक्त भी बोर्ड का पेपर है, मैं क्लास 12th में हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में कहाँ कैसे आया कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा, स्टडी ब्लॉग्स बनाऊंगा। उसका कारण मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक डीप थिंकिंग है जो मुझे चैट जीपीटी से मिली है। आप सही सुन रहे हैं, चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसलिए बिकॉज समर वेकेशन में 10 दिन बीत गए, बट मैंने अभी तक किताब को छुआ तक नहीं। लेकिन अभी जब मैं स्टडी वाला ब्लॉग्स बनाऊंगा तो मैं किताब को भी उठाऊंगा और पढ़ूंगा भी। जब किताब उठाऊंगा तो मेरे मन में ये तो आएगा ही ना कि अभी मैंने पढ़ा नहीं या फिर पढ़ाई करनी है, तो पढ़ूंगा भी। ब्लॉगिंग करने के बाद पढ़ाई हो जाएगी। वैसे भी ब्लॉगिंग करते करते भी पढ़ाई हो सकती है ना, बिकॉज किताब मेरे हाथों में होगी, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, पढ़ना तो पढ़ना होता है। और मैं स्किल्स पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने ये सुना कि नीट का पेपर लीक हो गया है और इसको
मतलब इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं एनटीए वाले। बताओ, सिस्टम गट्ठर बन चुका है। और उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके लिए तो वो हम जेंजी को कॉकरोच बता रहे हैं। उनके इसी कहने पर अभिजीत नाम के एक शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम के इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाई, जिस पर इतने ज्यादा व्यूज फॉलोअर्स गेन हुए कि उस पता नहीं कौन उसका जो एक्स हैंडल होता है उसको भी बैन करवा दिया। अब सब लोग पीएम यानी नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, बट इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता नहीं है, मैंने उतना देखा नहीं है, पता नहीं कि क्या कैसे हुआ, तो उसके बारे में तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ। बट कुछ तो हुआ है। बट ऐसे ही हम जनजी को कॉकरोच कहना, ये तो गलत होगा ना। और इधर नीट की परीक्षा लीक हुई, उधर हम सबको कॉकरोच बोलकर कहा जा रहा है कि कभी भी सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड कर देते हैं। बिकॉज मेरे माइंड में इसीलिए ये सब आया ही कि मैं सिर्फ स्टडी पर फोकस नहीं करूंगा, मैं स्किल्स, नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर भी फोकस करूंगा। बिकॉज अगर मेरे पास स्किल्स और नॉलेज होंगे तो मुझे भविष्य में सरकार के आगे या फिर किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं यहाँ पर पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अपने हक की चीजें किस तरह लेनी है। बिकॉज अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने हक के लिए समाज में लड़ भी नहीं सकते हैं। बिकॉज अपने भारत देश की बात अगर की जाए तो यहाँ पर अभी हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन नाम का, माइंड से सब लोग अभी वैसे ही हैं। माइंड से राजतांत्रिक ही हैं, सिर्फ लोकतांत्रिक नाम का हुआ है भारत। बाकी सब वैसे ही चल रहा है। कानून कैसा चल रहा है आपको पता ही, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। बिकॉज यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। इतनी नॉलेज तो मैंने ले ही ली है। और एक्स हैंडल हट सकता है अगर अभिजीत का, पूरी दुनिया उसे सपोर्ट करती थी, तो मैं तो एक 17 वर्षीय स्टूडेंट ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। और एजुकेशनल वीडियो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए हमको सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।